गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सभी को फिर से मुकेश सर ऑनलाइन क्लास में आप लोग सभी का स्वागत है, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप लोग पिछले 5 वीडियो से आप लोग जो है कक्षा 6 का विषय भूगोल पार्ट 1 सौर मंडल भाग 6 जो है, क्योंकि आज ये अंतिम भाग है और अंतिम भाग तक बनने के लिए सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप लोगों को मिलती होंगी। तो चलिए, आज हम लोग भाग 6 पढ़ने से पहले थोड़ा सा भाग 5 का जो हम लोग रिंडम कर लेते हैं। हम लोग भाग 5 में जो है क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़े थे, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है हमारे ग्रह जो है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी, और वो भी हमारे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम लोग उल्का पिंड के बारे में पढ़े थे कि जो तारे रात को अक्सर आप अगर बढ़िया ध्यान से देखेंगे तो आपको टूटता हुआ तारा नजर आएगा। तो उन टूटते हुए तारों को हम लोग उल्का कहते हैं, और देहात में लोग उसे कुच्चर बोलते हैं, और शहर में उसको ब्लेसिंग तारा भी कहते हैं। लोग जब टूटता हुआ तारा को मन में जो है कुछ इच्छाएं मांगते हैं, है ना, तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में टूटते तारे का जो है अलग अलग जो है मान्यताएं हैं, ठीक है। और जो तारे उल्का पिंड जो होते हैं वो हमारे पृथ्वी के ऊपरी कक्षा पर स्थित होते हैं। जब वो हमारे वायुमंडल के संपर्क में आते हैं और हमारे वायुमंडल से वो घर्षण खाते हैं तो वो जलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो टूटता हुआ तारा नजर आते हैं। और जब वो पूरी तरह से जब नहीं जल पाती है, हमारे पृथ्वी पर गिर जाती है, तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद हम लोग आकाशगंगा के बारे में पढ़े थे कि आकाशगंगा एक बहुत ही बड़ी समूहों का नाम है, यानी तारों के समूह को, जैसे हमारा सूर्य एक तारा है तो उन तारों के समूह को हम लोग एक आकाशगंगा कहते हैं, और बहुत सारे लाखों आकाशगंगा के समूहों को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग उपग्रह में चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो ग्रह का चक्कर लगाता है, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं, इसको याद रखना है। और जो ग्रह और उपग्रह में एक चीज, तारे और ग्रह में क्या अंतर है, तो आप देखेंगे कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। अगर आप आकाश में देखेंगे तो जो तारे टिमटिमाते नजर आ रहे हैं वो तारे हैं, और जो देखेंगे कि टिमटिमाते नहीं हैं वह ग्रह है। आज हम लोग देखेंगे मानव निर्मित उपग्रह। उपग्रह 2 टाइप से हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा, और एक मानव निर्मित, मानव के द्वारा भी उपग्रह बनाए गए हैं। और ये उपग्रह क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। यानी जो पृथ्वी का चक्कर लगावे उसे ग्रह कहते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो गया, और मानव निर्मित उपग्रह जो मानव के द्वारा उपग्रह बना के छोड़े गए। यह एक कृत्रिम पिंड है, क्योंकि यह मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं। यह पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, यानी हमारा संचार जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, है ना, और बहुत सारे कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपग्रह को यान के, यानी कौन उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह को यान के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से उसको स्थापित किया जाता है। कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट है, एडोसेट है, ISR इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो है भारतीय उपग्रह हैं, जो कि अभी पृथ्वी के ऊपरी कक्षा में, है ना, पृथ्वी के ऊपरी कक्षा में जो है स्थापित किए गए हैं। और यह हमें रेडियो, यानी कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग जो होता है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट एवं सैन्य प्रयोजन के, सैनिकों के लिए जो है कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, पृथ्वी का पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक है, ठीक है, स्पुतनिक 1 जो रूस के द्वारा बनाया गया था, और यह जो है 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था, याद रखना है ना।
पृथ्वी का पहला जो है मानव निर्मित उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 जो 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। और भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक 1। तो इस तरह से जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और यह चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा जरूर हमें हमारे चैनल पर जाकर इसको आप फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। और अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो भी आप लिखेंगे ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। अब हम लोग इसका अभ्यास को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको ये अभ्यास थोड़ा करा दूं। आप लोग सभी बच्चे अभ्यास जो है वह निकाल लेंगे, मैं बताते जाऊंगा, आप लोग उसे थोड़ा सा रफ कार्य करते जाएंगे। पहला है रिक्त स्थान। क्षुद्र ग्रह है ना एवं ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो वह क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति, है ना। तो शुरू में क्या होगा, हम लोग अभी अभ्यास देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अभ्यास थोड़ा सा लिख दूंगा। अभ्यास कार्य हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में थोड़ा सा नोट करते जाएंगे ताकि आप लोग को प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी, एक सुविधा होगा। अभ्यास, है ना। तो पहला क्या होगा? मंगल और बृहस्पति। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध ना, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ध्रुव तारा से हमें दिशा का पता चलता है, कौन सा दिशा का? उत्तर दिशा ना, हाँ बिल्कुल, उत्तर दिशा का पता चलता है। तो इस तरह से हमारा रिक्त स्थान पूरी होती है। उसके बाद दूसरा है, टिक लगाना है, कौन सा सही है। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, जल्दी बताइए। पृथ्वी, हाँ बिल्कुल। दूसरा है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट ना, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, संतरे की तरह, भू आब, सेब का आकार। भू आब, भू आब बताए थे ना, जो ध्रुव से थोड़ी दोनों तरफ चपटी हो। चौथा है, पृथ्वी के किस ग्रह, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, लाल ग्रह, बताइए। पीला ग्रह नहीं, नीला ग्रह, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? टमाटर नहीं, मंगल ना, हाँ मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह उसे कहते हैं जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हो। ग्रह और तारा में क्या अंतर है? ग्रह और तारा में क्या अंतर है? जो कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर लगाता है और तारा जो होता है वो किसी का चक्कर नहीं लगाता है, वो अपने ही घूर्णन करता है। और आप देखेंगे कि ग्रह का जो है अपना लाइट नहीं होता है, वो परावर्तित करता है, और तारों का अपना लाइट होता है। ठीक है। पांचवा, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन है। पहला, यहाँ जीवन है, यहाँ पर जीने के लिए उपयुक्त सभी भौगोलिक स्थितियाँ मौजूद है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव निर्मित उपग्रह का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? जो मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह है उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में क्या अंतर है? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह तो आप लोगों को बता दिए थे, तीसरा या चौथा वीडियो में आपको देखना है। अंतर बताइए, पूर्णिमा और अमावस्या में क्या अंतर है ना। पूर्णिमा में चंद्रमा गोल होती है, उसका लाइट हमें पूरा मिलता है। अमावस्या में चंद्रमा गोल हो जाती है, मतलब दूर चली जाती है, हमें नहीं दिखाई देता है, अंधेरा हो जाता है, इसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है? ग्रह जो होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, उपग्रह जो होता है वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। कारण बताइए। पृथ्वी एक नीला ग्रह है, क्यों?
क्योंकि पृथ्वी पर अधिकांश भाग जो है जल से ढका हुआ है, और जल की वजह से जब सूर्य की प्रकाश जल पर पड़ती है तो ऑटोमेटिक वो नीला रंग फेंकती है, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सौर मंडल का अनोखा ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवंत है, अद्भुत है। इसको आप थोड़ा सा और विस्तार से लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल के विविध सदस्यों का वर्णन करें। सौर मंडल क्या है? आपको बता दिए थे कि सूर्य के जो परिवार हैं, सूर्य का जो अपना मंडल है, अपना जो क्षेत्र है, उसे सौर मंडल कहते हैं। और उसके विभिन्न सदस्य कौन है? तो सूर्य खुद अपना है, 8 ग्रह हैं, क्षुद्र है, उल्का पिंड है, ये सब के बारे में आपको लिखना है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? इसका सचित्र वर्णन करें। ब्रह्मांड आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करना है। सचित्र में आपको ब्रह्मांड इसका, ठीक है। अब लोग ब्रह्मांड का चित्र को जो है बना लेंगे। और परियोजना कार्य जो है अपने शिक्षक की सहायता से सौरमंडल का एक चार्ट तैयार कीजिए और उसे स्थित सूर्य ग्रह और उपग्रह की तुलना कीजिए। मतलब एक सौर परिवार का, सौरमंडल का एक चार्ट में बना लेना है। सदृश्य मंडल के संकेतिक तारों को आपस में मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए ध्रुव तारा का इंगित कीजिए। देखिए ये इस तरह का आपको बनाना है ना, सदृश्य तारा का। ग्रह संबंधी अंधविश्वास पर कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो ग्रह संबंधी जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं कि घरों में दुबक के रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग जो है लिखेंगे। अब जो है यहाँ तक आप लोग जो है अभ्यास को कंप्लीट कर लेंगे और अपने शिक्षक से या अपने शिक्षकों को जरूर इसका क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। अगर संभव होता है तो मेरे YouTube चैनल पर अपना प्रश्न उत्तर को जो है डाल देंगे, मैं यहाँ से चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब ये वीडियो जो ये चैप्टर है आपको कैसा लगा? आशा है कि आप लोग सभी जो है इस वीडियो से जो हमारा चैप्टर जो हम लोग खत्म किए उससे आप लोग बहुत सारी जानकारी मिलती होंगी। और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि और बच्चे और विद्यालय के बच्चे जो हैं हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। सभी खुशहाल रहें, आसपास साफ सुथरा रखें। दिन में अपने हाथों को जरूर साबुन से धोएं, सैनिटाइजिंग करें, एक दूसरे का मदद करें और कम से कम जो है 1 मीटर का दूरी अवश्य बना लें। जहाँ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लगा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।